पीपली खंड के गांव अटल नगर में पूर्व लाडवा विधायक पवन सैनी का कार्यक्रम के दौरान सरपंच व ग्रामीणों द्वारा किया गया बहिष्कार। गांव के भाजपा समर्थित लोगों के साथ बैठक करने पहुंचे थे पवन सैनी। गांव के सरपंच दीपक ने कहा, जब तक सरपंचों का ई टेंडरिंग का मुद्दा नहीं सुलझता तब तक बीजेपी के लोगों को गाँव में एंट्री बैन रहेगी। लाडवा हल्के के पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री पवन सैनी को आज पीपली खंड के गांव अटल नगर में विरोध का सामना करना पड़ा। पवन सैनी गांव में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे थे, लेकिन गांव के सरपंच व ग्रामीणों द्वारा उनका बहिष्कार किया गया। गांव के सरपंच का कहना है कि ई टेंडरिंग को लेकर सरपंच पिछले काफी दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरपंच द्वारा भाजपा के नेताओं की गांव में एंट्री बैन की हुई है, लेकिन पवन सैनी आज बिना किसी सूचना के गांव में आए, जिस कारण उनका बहिष्कार किया गया। साथ ही दीपक ने आरोप लगाया कि पवन सैनी उनके विरोधी को भड़काने के लिए अटल नगर पहुंचे थे, जिसके विरोध में उन्हें बैठक नहीं करने दी गई। साथ में दीपक ने बताया, जब पवन सैनी विधायक थे तब उन्होंने कभी गांव की सुध नहीं ली और न ही कोई विकास कार्य कराया, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष है। वो दीपक महाराज जैसा सरपंच कोई नहीं मिला हमारे लिए। हमने पीढ़ी के अंदर बहुत देखे, हमने बड़े बड़े देख लिए, एमएलए से लगा के सारे देख लिए। ऐसा कोई बंदा काम नहीं दिया। हमारे जो सुख का साथी जो दीपक मेहरा हमारे साथ है और हमेशा ही रहेगा और उसके साथ हमें और हमेशा ही हर काम करते चले आ रहे हैं। जब ये तो अभी सरपंच बने, उससे पहले ही हर काम करते चले आ रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम केशवराम। आज मीडिया वाले का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो हमारी दुख सुख के लिए जो यहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक कष्ट किया है। और सबसे बड़ी बात है हमारे सहयोग देने वाले सरपंच साहब का। हमें यहाँ पर कम से कम 30 साल हो गए जी बसते को। हमारे सरपंच भी जो है बाहरी के रहे हैं, जो भी रहे हैं, कोई किसी ने विकास नहीं किया, कुछ नहीं किया है। न यहाँ पर कोई धर्मशाला, ना स्कूल है, ना कोई अस्पताल है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर है तो सिवा बीमारी और बेरोजगारी है यहाँ पर। अब ये कल का बच्चा हमारा दीपू जो हमारे सामने बड़ा हुआ है, ये जब से बना है, क्या हुआ, अभी 5-7 महीने से बन गया ये। और ये जब से हमारा दुख सुख ऐसे पूछ रहा है जैसे अपना बच्चा हमको पूछता है। तो इसके प्रभाव ना होते हुए आज जो है पवन सैनी हमारे गांव में आए, यहाँ पर समझाने की जगह और माहौल खराब करने के लिए हमारे गांव में मौजूद हुए। क्योंकि इनकी पावर 7 साल रही है जी। 7 साल में पवन सैनी से मैं पूछता हूँ, कभी एक बार आए हो तो बतलाए मेरे सामने या पूरा गांव के सामने बतलाए। आज आए तो आज क्या समझ के आए भाई, माहौल बिगड़े कि जैसे थे वैसे फिर पड़े रहेंगे। पर हम पवन सैनी से नहीं, जो हमारा दीपू मेहरा सरपंच है, छोटा है बड़ा है, उम्र से छोटा पर पत्नी में बहुत बड़ा हमारे से, जो जैसे कहेगा हम इसके अंग संग है और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। आपको धन्यवाद देते हैं जी, आपकी बात पहुंचाने के लिए जी। आपका शुभ नाम? ओम प्रकाश जी, यहीं का हूँ जी मैं भी। आज आपके गांव अटल नगर में डॉक्टर पवन सैनी जी आए थे, इनका आपने और आपके गांव में बहिष्कार किया है, किस कारण किया? चलो, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों ने इस मौके पे अपनी बात सुनी। पहले बात ये थी, जब 7 साल जब भी आदमी पावर में रहा, 7 साल जो आदमी पावर में रहा, इसने आज तक बोलने में कोई दुख में सुख में कभी विकास के हम तो कभी देखो आज तक इसने भाई नहीं। रही बात जब से हमारे सरपंचों का टेंडिंग चल रहा है मुद्दा, जब से हमने कह रखा बीजेपी कोई भी व्यक्ति हमारे गाँव में नहीं बढ़ेगा, और इन्हें बिना पूछे गाँव की एंट्री कैसे कर ली भाई। तो आना चाहिए, अभी सरपंच हम कब मीटिंग करेंगे, मैं तभी आपके बाद आना चाहिए। अभी मोल गाँव में ठीक नहीं है, आप लोगों का अभी मना आना। हम कहते हैं लोगों को बिना पूछे आगे गाँव के मुल्क खराब करना चाहता है आदमी। और मेरी आपके चैनल से माध्यम यही रिक्वेस्ट है, ये आदमी मैं 80 सरपंच बना हूँ, ये आदमी मुझे तंग कर रहा है और तंग करने की नीयत से आदमी चाहता है कि आपस में गाँव का माहौल खराब करे। लेकिन मैं आपके मीटिंग के माध्यम से गाँव का माहौल नहीं खराब होने दूंगा और गाँव के आदमी मेरे साथ में खड़े हैं। और इन लोगों से पूछो आके हाथ तक साथ मेरा बचपन गुजरा इन लोगों के बीच में, और दुख सुख में हम लोगों के काम आई। 7 साल में कभी नहीं आया तक आदमी। आज ये गाँव के माहौल ना खराब होने दे, और मैं चाहता हूँ कि इससे कि दोबारा ये एंट्री जब तक हमारी मुद्दे चल रहे हैं गाँव में नहीं बढ़ने देंगे हम आज तक। अगर कोई बीजेपी कार्यकर्ता उस दौरान फिर भी आपके पास गांव में आता है किसी बातचीत के लिए, तो आगे आपकी क्या रणनीति है? जब तक हमारे सरकार से सरपंचों का एसोसिएशन के बारे में बात चल रही है, मैं आपके माध्यम से फिर दोबारा बता सकता हूँ, जब तक कोई बीजेपी का व्यक्ति हम गांव में घुसने नहीं देंगे। और ये आदमी गांव का माहौल चाहते हैं खराब करना, और मैं चाहता हूँ कि गाँव का हमारा परिवार एक है, परिवार का होते ही जब तक मैं गाँव का मुखिया रहूंगा अपने गाँव का माहौल नहीं बिगड़ने दूंगा। आपका शुभ नाम? दीपक मेहरा।
दीपक मेहरा जिंदाबाद, दीपक मेहरा जिंदाबाद। पीपली खंड के गांव अटल नगर में पूर्व लाडवा विधायक पवन सैनी का कार्यक्रम के दौरान सरपंच व ग्रामीणों द्वारा किया गया बहिष्कार। गांव के भाजपा समर्थित लोगों के साथ बैठक करने पहुंचे थे पवन सैनी। गांव के सरपंच दीपक ने कहा, जब तक सरपंचों का ई टेंडरिंग का मुद्दा नहीं सुलझता तब तक बीजेपी के लोगों को गांव में एंट्री बैन रहेगी। लाडवा हल्के के पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री पवन सैनी को आज पीपली खंड के गांव अटल नगर में विरोध का सामना करना पड़ा। पवन सैनी गांव में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे थे, लेकिन गांव के सरपंच व ग्रामीणों द्वारा उनका बहिष्कार किया गया। गांव के सरपंच का कहना है कि ई टेंडरिंग को लेकर सरपंच पिछले काफी दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरपंच द्वारा भाजपा के नेताओं की गांव में एंट्री बैन की हुई है, लेकिन पवन सैनी आज बिना किसी सूचना के गांव में आए, जिस कारण उनका बहिष्कार किया गया। साथ ही दीपक ने आरोप लगाया कि पवन सैनी उनके विरोधी को भड़काने के लिए अटल नगर पहुंचे थे, जिसके विरोध में उन्हें बैठक नहीं करने दी गई। साथ में दीपक ने बताया, जब पवन सैनी विधायक थे तब उन्होंने कभी गांव की सुध नहीं ली और न ही कोई विकास कार्य कराया, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष है। वो दीपक मेहरा जैसा सरपंच कोई नहीं मिला हमारे लिए। हमने पीढ़ी के अंदर बहुत देखे, हमने बड़े बड़े देख लिए, एमएलए से लगा के सारे देख लिए। ऐसा कोई बंदा काम नहीं दिया। हमारे जो सुख का साथी जो दीपक मेहरा हमारे साथ है और हमेशा ही रहेगा, और उसके साथ हम हैं और हमेशा ही हर काम करते चले आ रहे हैं। जब ये तो अभी सरपंच बने, उससे पहले ही हर काम करते चले आ रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम केशवराम। आज मीडिया वाले का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो हमारी दुख सुख के लिए जो यहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक कष्ट किया है। और सबसे बड़ी बात है हमारे सहयोग देने वाले सरपंच साहब का। हमें यहाँ पर कम से कम 30 साल हो गए जी बसते को। हमारे सरपंच भी जो है बाहरी के रहे हैं, जो भी रहे हैं, कोई किसी ने विकास नहीं किया, कुछ नहीं किया है। न यहाँ पर कोई धर्मशाला, ना स्कूल है, ना कोई अस्पताल है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर है तो सिवा बीमारी और बेरोजगारी है यहाँ पर। अब ये कल का बच्चा हमारा दीपू जो हमारे सामने बड़ा हुआ है, ये जब से बना है, क्या हुआ अभी 5-7 महीने से बन गया ये, और ये जब से हमारा दुख सुख ऐसे पूछ रहा है जैसे अपना बच्चा हमको पूछता है। तो इसके प्रभाव ना होते हुए आज जो है पवन सैनी हमारे गांव में आए, यहाँ पर समझाने की जगह और माहौल खराब करने के लिए हमारे गांव में मौजूद हुए, क्योंकि इनकी पावर 7 साल रही है जी। 7 साल में पवन सैनी से मैं पूछता हूँ, कभी एक बार आए हो तो बतलाए मेरे सामने, या पूरा गांव के सामने बतलाए। आज आए तो आज क्या समझ के आए? भाई माहौल बिगड़े कि जैसे थे वैसे फिर पड़े रहेंगे। पर हम पवन सैनी से नहीं, जो हमारा दीपू मेहरा सरपंच है, छोटा है बड़ा है, उम्र से छोटा पर पत्नी में बहुत बड़ा हमारे से, जो जैसे कहेगा हम इसके अंग संग है, और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। आपको धन्यवाद देते हैं जी, आपकी बात पहुंचाने के लिए जी। आपका शुभ नाम? ओम प्रकाश जी, यहीं का हूँ जी मैं भी। आज आपके गांव अटल नगर में डॉक्टर पवन सैनी जी आए थे, इनका आपने और आपके गांव में बहिष्कार किया है, किस कारण किया? चलो, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों ने इस मौके पे अपनी बात सुनी। पहले बात ये थी, जब 7 साल जब भी आदमी पावर में रहा, 7 साल जो आदमी पावर में रहा, इसने आज तक बोलने में कोई दुख में सुख में कभी विकास के हम तो कभी देखो आज तक इसने भाई नहीं। रही बात, जब से हमारे सरपंचों का टेंडिंग चल रहा है मुद्दा, जब से हमने कह रखा बीजेपी कोई भी व्यक्ति हमारे गांव में नहीं बढ़ेगा, और इन्हें बिना पूछे गांव की एंट्री कैसे कर ली भाई? तो आना चाहिए, सरपंच साहब को मीटिंग करेंगे, मैं जाता भी हफ्ते बाद आना चाहिए। अभी गाँव में ठीक नहीं है, आप लोगों का अभी मना आना, हम कहते हैं लोगों को बिना पूछे आगे गाँव के मुल्क खराब करना चाहता है आदमी। और मेरी आपके चैनल से माध्यम ये रिक्वेस्ट है, ये आदमी मैं ऐसी सरपंच बना हूँ, ये आदमी मुझे तंग कर रहा है, और तंग करने की नीयत से आदमी चाहता है कि आपस में गाँव का माहौल खराब करे। लेकिन मैं आपके मीटिंग के माध्यम से गाँव का माहौल नहीं खराब होने दूंगा, और गाँव के आदमी मेरे साथ में खड़े हैं, और इन लोगों से पूछो आके हाथ तक साथ मेरा बचपन गुजरा इन लोगों के बीच में, और दुख सुख में हम लोगों के काम आई। 7 साल में कभी नहीं आया तक आदमी, आज ये गाँव के माहौल ना खराब होने दे। और मैं चाहता हूँ कि इससे दोबारा ये एंट्री जब तक हमारी मुद्दे चल रहे हैं गाँव में नहीं बढ़ने देंगे हम आज तक। अगर कोई बीजेपी कार्यकर्ता उस दौरान फिर भी आपके पास गांव में आता है किसी बातचीत के लिए, तो आगे आपकी क्या रणनीति? जब तक हमारे सरकार से सरपंचों का एसोसिएशन के बारे में बात चल रही है, मैं आपके माध्यम से फिर दोबारा बता सकता हूँ, जब तक कोई बीजेपी का व्यक्ति हम गांव में घुसने नहीं देंगे। और ये आदमी गांव का माहौल चाहते हैं खराब करना, और मैं चाहता हूँ कि गाँव का हमारा परिवार एक है, परिवार का होते ही
जब तक मैं गांव का मुखिया रहूंगा अपने गांव का माहौल नहीं बिगड़ने दूंगा मैं। आपका शुभ नाम? दीपक मेहरा। दीपक मेहरा जिंदाबाद। दीपक मेहरा जिंदाबाद। दीपक मेहरा जिंदाबाद। पीपली खंड के गांव अटल नगर में पूर्व लाडवा विधायक पवन सैनी का कार्यक्रम के दौरान सरपंच व ग्रामीणों द्वारा किया गया बहिष्कार। गांव के भाजपा समर्थित लोगों के साथ बैठक करने पहुंचे थे पवन सैनी। गांव के सरपंच दीपक ने कहा, जब तक सरपंचों का ई टेंडरिंग का मुद्दा नहीं सुलझता तब तक बीजेपी के लोगों को गांव में एंट्री बैन रहेगी। लाडवा हल्के के पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री पवन सैनी को आज पीपली खंड के गांव अटल नगर में विरोध का सामना करना पड़ा। पवन सैनी गांव में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे थे, लेकिन गांव के सरपंच व ग्रामीणों द्वारा उनका बहिष्कार किया गया। गांव के सरपंच का कहना है कि ई टेंडरिंग को लेकर सरपंच पिछले काफी दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरपंच द्वारा भाजपा के नेताओं की गांव में एंट्री बैन की हुई है, लेकिन पवन सैनी आज बिना किसी सूचना के गांव में आए, जिस कारण उनका बहिष्कार किया गया। साथ ही दीपक ने आरोप लगाया कि पवन सैनी उनके विरोधी को भड़काने के लिए अटल नगर पहुंचे थे, जिसके विरोध में उन्हें बैठक नहीं करने दी गई। साथ में दीपक ने बताया, जब पवन सैनी विधायक थे तब उन्होंने कभी गांव की सुध नहीं ली और न ही कोई विकास कार्य कराया, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष है। वो दीपक मेहरा जैसा सरपंच कोई नहीं मिला हमारे लिए। हमने पीढ़ी के अंदर बहुत देखे, हमने बड़े बड़े देख लिए, एमएलए से लगा के सारे देख लिए। ऐसा कोई बंदा काम नहीं दिया। हमारे जो सुख का साथी जो दीपक मेहरा हमारे साथ है और हमेशा ही रहेगा, और उसके साथ हमें और हमेशा ही हर काम करते चले आ रहे हैं। जब ये तो अभी सरपंच बने हैं, उससे पहले ही हर काम करते चले आ रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम केशवराम। आज मीडिया वाले का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमारी दुख सुख के लिए जो यहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक कष्ट किया है। और सबसे बड़ी बात है हमारे सहयोग देने वाले सरपंच साहब का। हमें यहाँ पर कम से कम 30 साल हो गए जी बसते को। हमारे सरपंच भी जो है बाहरी के रहे हैं, जो भी रहे हैं, कोई किसी ने विकास नहीं किया, कुछ नहीं किया है। ना यहाँ पर कोई धर्मशाला, ना स्कूल है, ना कोई अस्पताल है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर है तो सिवा बीमारी और बेरोजगारी है यहाँ पर। अब ये कल का बच्चा हमारा दीपू जो हमारे सामने बड़ा हुआ है, ये जब से बना है, क्या हुआ अभी 5-7 महीने से बन गया ये, और ये जब से हमारा दुख सुख ऐसे पूछ रहा है जैसे अपना बच्चा हमको पूछता है। तो इसके प्रभाव ना होते हुए आज जो है पवन सैनी हमारे गांव में आए, यहाँ पर समझाने की जगह और माहौल खराब करने के लिए हमारे गांव में मौजूद हुए, क्योंकि इनकी पावर 7 साल रही है जी। 7 साल में पवन सैनी से मैं पूछता हूँ, कभी एक बार आए हो तो बतलाए मेरे सामने या पूरा गांव के सामने बतलाए। आज आए तो आज क्या समझ के आए भाई, माहौल बिगड़े कि जैसे थे वैसे फिर पड़े रहेंगे। पर हम पवन सैनी से नहीं, जो हमारा दीपू मेहरा सरपंच है, छोटा है बड़ा है, उम्र से छोटा पर पत्नी में बहुत बड़ा हमारे से, जो जैसे कहेगा हम इसके अंग संग है और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। आपको धन्यवाद देते हैं जी आपकी बात पहुंचाने के लिए जी। आपका शुभ नाम? ओम प्रकाश जी, यहीं का हूँ जी मैं भी। आज आपके गांव अटल नगर में डॉक्टर पवन सैनी जी आए थे, इनका आपने और आपके गांव में बहिष्कार किया है, किस कारण किया? चलो, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों ने इस मौके पे अपनी बात सुनी। पहले बात ये थी कि जब 7 साल जब भी आदमी पावर में रहा, 7 साल जो आदमी पावर में रहा, इसने आज तक बोलने में कोई दुख में सुख में कभी विकास किया हम तो कभी देखो आज तक किसने भाई नहीं। रही बात जब से हमारे सरपंचों का टेंडिंग चल रहा है मुद्दा, जब से हमने क्या रखा बीजेपी कोई भी व्यक्ति हमारे गांव में नहीं बढ़ेगा। और इन्हें बिना पूछे गांव की एंट्री कैसे कर ली भाई? तो आना चाहिए, अभी सरपंच हम कब मीटिंग करेंगे, मैं आता भी हफ्ते बाद आना चाहिए। अभी मोल गाँव में ठीक नहीं है, आप लोगों का भी अभी मना आना, तो हम कहते हैं लोगों को बिना पूछे आगे गाँव के मोल खराब करना चाहता है ये आदमी। और मेरी आपके चैनल से माध्यम ये रिक्वेस्ट है, ये आदमी मैं ऐसी सरपंच बना हूँ, ये आदमी मुझे तंग कर रहा है और तंग करने की नीयत से आदमी चाहता है कि आपस में गाँव का माहौल खराब करे। लेकिन मैं आपके मीटिंग के माध्यम से गाँव का माहौल नहीं खराब होने दूंगा और गाँव के आदमी मेरे साथ में खड़े हैं। और इन लोगों से पूछो आके हाथ तक साथ मेरा बचपन गुजरा इन लोगों के बीच में, और दुख सुख में हम लोगों के काम आई। 7 साल में कभी नहीं आया तक आदमी, आज ये गाँव के माहौल ना खराब होने दे। और मैं चाहता हूँ कि इससे कि दोबारा ये एंट्री जब तक हमारी मुद्दे चल रहे हैं गाँव में नहीं बढ़ने देंगे हम आज तक। अगर कोई बीजेपी कार्यकर्ता उस दौरान फिर भी आपके पास गांव में आता है किसी बातचीत के लिए, तो आगे आपकी क्या रणनीति है? जब तक हमारे सरकार से सरपंचों का एसोसिएशन के बारे में बात चल रही है, मैं आपके माध्यम से फिर दोबारा बता सकता हूँ, जब तक कोई बीजेपी का व्यक्ति हम गांव में घुसने नहीं देंगे।
और ये आदमी गांव का माहौल चाहता है खराब करना। और मैं चाहता हूँ कि गाँव का हमारा तो गाँव हमारा परिवार एक है, परिवार का होते ही जब तक मैं गाँव का मुखिया रहूंगा अपने गाँव का माहौल नहीं बिगड़ने दूंगा मैं। आपका शुभ नाम? दीपक मेहरा। दीपक मेहरा जिंदाबाद, दीपक मेहरा जिंदाबाद, हरियाणा जिंदाबाद, मुर्दाबाद। पीपली खंड के गांव अटल नगर में पूर्व लाडवा विधायक पवन सैनी का कार्यक्रम के दौरान सरपंच व ग्रामीणों द्वारा किया गया बहिष्कार। गांव के भाजपा समर्थित लोगों के साथ बैठक करने पहुंचे थे पवन सैनी। गांव के सरपंच दीपक ने कहा, जब तक सरपंचों का ई टेंडरिंग का मुद्दा नहीं सुलझता तब तक बीजेपी के लोगों को गाँव में एंट्री बैन रहेगी। लाडवा हल्के के पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री पवन सैनी को आज पीपली खंड के गांव अटल नगर में विरोध का सामना करना पड़ा। पवन सैनी गांव में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे थे, लेकिन गांव के सरपंच व ग्रामीणों द्वारा उनका बहिष्कार किया गया। गांव के सरपंच का कहना है कि ई टेंडरिंग को लेकर सरपंच पिछले काफी दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरपंच द्वारा भाजपा के नेताओं की गांव में एंट्री बैन की हुई है, लेकिन पवन सैनी आज बिना किसी सूचना के गांव में आए, जिस कारण उनका बहिष्कार किया गया। साथ ही दीपक ने आरोप लगाया कि पवन सैनी उनके विरोधी को भड़काने के लिए अटल नगर पहुंचे थे, जिसके विरोध में उन्हें बैठक नहीं करने दी गई। साथ में दीपक ने बताया, जब पवन सैनी विधायक थे तब उन्होंने कभी गांव की सुध नहीं ली और न ही कोई विकास कार्य कराया, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष है। वो दीपक मेहरा जैसा सरपंच कोई नहीं मिला हमारे लिए। हमने पीढ़ी के अंदर बहुत देखे, हमने बड़े बड़े देख लिए, एमएलए से लगा के सारे देख लिए। ऐसा कोई बंदा काम नहीं दिया। हमारे जो सुख का साथी जो दीपक मेहरा हमारे साथ है और हमेशा ही रहेगा, और उसके साथ हम हैं और हमेशा ही हर काम करते चले आ रहे हैं। जब ये तो अभी सरपंच बने, उससे पहले ही हर काम करते चले आ रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम केशवराम। आज मीडिया वाले का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो हमारी दुख सुख के लिए जो यहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक कष्ट किया है। और सबसे बड़ी बात है हमारे सहयोग देने वाले सरपंच साहब का। हमें यहाँ पर कम से कम 30 साल हो गए जी बसते को। हमारे सरपंच भी जो है बाहरी के रहे हैं, जो भी रहे हैं, कोई किसी ने विकास नहीं किया, कुछ नहीं किया है। न यहाँ पर कोई धर्मशाला, ना स्कूल है, ना कोई अस्पताल है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर है तो सिवा बीमारी और बेरोजगारी है यहाँ पर। अब ये कल का बच्चा हमारा दीपू जो हमारे सामने बड़ा हुआ है, ये जब से बना है, क्या हुआ अभी 5-7 महीने से बन गया ये। और ये जब से हमारा दुख सुख ऐसे पूछ रहा है जैसे अपना बच्चा हमको पूछता है, तो इसके प्रभाव ना होते हुए आज जो है पवन सैनी हमारे गांव में आए, यहाँ पर समझाने की जगह और माहौल खराब करने के लिए हमारे गांव में मौजूद हुए। क्योंकि इनकी पावर 7 साल रही है जी। 7 साल में पवन सैनी से मैं पूछता हूँ, कभी एक बार आए हो तो बतलाए मेरे सामने, या पूरा गांव के सामने बतलाए। आज आए तो आज क्या समझ के आए भाई, माहौल बिगड़े कि जैसे थे वैसे फिर पड़े रहेंगे। पर हम पवन सैनी से नहीं, जो हमारा दीपू मेहरा सरपंच है, छोटा है बड़ा है, उम्र से छोटा पर पत्नी में बहुत बड़ा हमारे से, जो जैसे कहेगा हम इसके अंग संग है और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। आपको धन्यवाद देते हैं जी, आपकी बात पहुंचाने के लिए जी। आपका शुभ नाम? ओम प्रकाश जी, यहीं का हूँ जी मैं भी। आज आपके गांव अटल नगर में डॉक्टर पवन सैनी जी आए थे, इनका आपने और आपके गांव में बहिष्कार किया है, किस कारण किया? चलो, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों ने इस मौके पे अपनी बात सुनी। पहले बात ये थी, जब 7 साल जब भी आदमी पावर में रहा, 7 साल जो आदमी पावर में रहा, इसने आज तक बोलने में कोई दुख में सुख में कभी विकास के हम तो कभी देखो आज तक इसने भाई नहीं। रही बात, जब से हमारे सरपंचों का टेंडिंग चल रहा है मुद्दा, जब से हमने क्या रखा, बीजेपी कोई भी व्यक्ति हमारे गांव में नहीं बढ़ेगा। और इन्हें बिना पूछे गांव की एंट्री कैसे कर ली भाई? तो आना चाहिए, अभी सरपंच हम कब मीटिंग करेंगे, मैं आता भी आपके बाद आना चाहिए। अभी मोल गाँव में ठीक नहीं है, आप लोगों का अभी मना आना। हम कहते हैं लोगों को बिना पूछे आगे गाँव के मोल खराब करना चाहता है आदमी। और मेरी आपके चैनल से माध्यम ये रिक्वेस्ट है, ये आदमी मैं 80 सरपंच बना हूँ, ये आदमी मुझे तंग कर रहा है और तंग करने की नीयत से आदमी चाहता है कि आपस में गाँव का माहौल खराब करे। लेकिन मैं आपके मीटिंग के माध्यम से गाँव का माहौल नहीं खराब होने दूंगा और गाँव के आदमी साथ में खड़े हैं। और इन लोगों से पूछो आके हाथ तक साथ मेरा बचपन गुजरा इन लोगों के बीच में, और दुख सुख में हम लोगों के काम आई। 7 साल में कभी नहीं आया तक आदमी, आज ये गाँव के माहौल ना खराब होने दे। और मैं चाहता हूँ कि इससे कि दोबारा ये एंट्री जब तक हमारी मुद्दे चल रहे हैं गाँव में नहीं बढ़ने देंगे काम आता है। अगर कोई बीजेपी कार्यकर्ता उस दौरान फिर भी आपके पास गांव में आता है किसी बातचीत के लिए, तो आगे आपकी क्या रणनीति है? जब तक हमारे सरकार से
सरपंचों का एसोसिएशन के बारे में बात चल रही है। मैं आपके माध्यम से फिर दोबारा बता सकता हूँ, जब तक कोई बीजेपी का व्यक्ति हम गांव में घुसने नहीं देंगे। और ये आदमी गांव का माहौल चाहते हैं खराब करना। और मैं चाहता हूँ कि गांव का हमारा परिवार एक है। परिवार का होते ही जब तक मैं गांव का मुखिया रहूंगा, अपने गांव का माहौल नहीं बिगड़ने दूंगा मैं। आपका शुभ नाम? दीपक मेहरा। दीपक मेहरा जिंदाबाद। दीपक मेहरा जिंदाबाद। हरियाणा जिंदाबाद। मुर्दाबाद। पीपली खंड के गांव अटल नगर में पूर्व लाडवा विधायक पवन सैनी का कार्यक्रम के दौरान सरपंच व ग्रामीणों द्वारा किया गया बहिष्कार। गांव के भाजपा समर्थित लोगों के साथ बैठक करने पहुंचे थे पवन सैनी। गांव के सरपंच दीपक ने कहा, जब तक सरपंचों का ई टेंडरिंग का मुद्दा नहीं सुलझता तब तक बीजेपी के लोगों को गांव में एंट्री बैन रहेगी। लाडवा हल्के के पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री पवन सैनी को आज पीपली खंड के गांव अटल नगर में विरोध का सामना करना पड़ा। पवन सैनी गांव में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे थे, लेकिन गांव के सरपंच व ग्रामीणों द्वारा उनका बहिष्कार किया गया। गांव के सरपंच का कहना है कि ई टेंडरिंग को लेकर सरपंच पिछले काफी दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरपंच द्वारा भाजपा के नेताओं की गांव में एंट्री बैन की हुई है, लेकिन पवन सैनी आज बिना किसी सूचना के गांव में आए, जिस कारण उनका बहिष्कार किया गया। साथ ही दीपक ने आरोप लगाया कि पवन सैनी उनके विरोधी को भड़काने के लिए अटल नगर पहुंचे थे, जिसके विरोध में उन्हें बैठक नहीं करने दी गई। साथ में दीपक ने बताया, जब पवन सैनी विधायक थे तब उन्होंने कभी गांव की सुध नहीं ली और न ही कोई विकास कार्य कराया, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष है। वो दीपक मेहरा जैसा सरपंच कोई नहीं मिला हमारे लिए। हमने पीढ़ी के अंदर बहुत देखे, हमने बड़े बड़े देख लिए, एमएलए से लगा के सारे देख लिए। ऐसा कोई बंदा काम नहीं दिया। हमारे जो सुख का साथी जो दीपक मेहरा हमारे साथ है और हमेशा ही रहेगा, और उसके साथ हमें और हमेशा ही हर काम करते चले आ रहे हैं। जब ये तो अभी सरपंच बने, उससे पहले ही हर काम करते चले आ रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम केशवराम। आज मीडिया वाले का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो हमारी दुख सुख के लिए जो यहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक कष्ट किया है। और सबसे बड़ी बात है हमारे सहयोग देने वाले सरपंच साहब का। हमें यहाँ पर कम से कम 30 साल हो गए जी बसते को। हमारे सरपंच भी जो है भारी के रहे हैं, जो भी रहे हैं, कोई किसी ने विकास नहीं किया, कुछ नहीं किया है। न यहाँ पर कोई धर्मशाला, ना स्कूल है, ना कोई अस्पताल है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर है तो सिवा बीमारी और बेरोजगारी है यहाँ पर। अब ये कल का बच्चा हमारा दीपू जो हमारे सामने बड़ा हुआ है, ये जब से बना है, क्या हुआ, अभी 5-7 महीने से बन गया ये। और ये जब से हमारा दुख सुख ऐसे पूछ रहा है जैसे अपना बच्चा हमको पूछता है। तो इसके प्रभाव ना होते हुए आज जो है पवन सैनी हमारे गांव में आए, यहाँ पर समझाने की जगह और माहौल खराब करने के लिए हमारे गांव में मौजूद हुए। क्योंकि इनकी पावर 7 साल रही है जी। 7 साल में पवन सैनी से मैं पूछता हूँ, कभी एक बार आए हो तो बतलाए मेरे सामने, या पूरा गांव के सामने बतलाए। आज आए तो आज क्या समझ के आए भाई, माहौल बिगड़े कि जैसे थे वैसे फिर पड़े रहेंगे। पर हम पवन सैनी से नहीं, जो हमारा दीपू मेहरा सरपंच है, छोटा है बड़ा है, उम्र से छोटा पर पत्नी में बहुत बड़ा हमारे से, जो जैसे कहेगा हम इसके अंग संग है, और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। आपको धन्यवाद देते हैं जी, आपकी बात पहुंचाने के लिए जी। आपका शुभ नाम? ओम प्रकाश जी, यहीं का हूँ जी मैं भी। आज आपके गांव अटल नगर में डॉक्टर पवन सैनी जी आए थे, इनका आपने और आपके गांव में बहिष्कार किया है, किस कारण किया? चलो, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों ने इस मौके पे अपनी बात सुनी। पहले बात ये थी, जब 7 साल जब भी आदमी पावर में रहा, 7 साल जो आदमी पावर में रहा, इसने आज तक बोलने में कोई दुख में सुख में कभी विकास के हम तो कभी देखो आज तक किसने भाई नहीं। रही बात, जब से हमारे सरपंचों का टेंडिंग चल रहा है मुद्दा, जब से हमने क्या रखा, बीजेपी कोई भी व्यक्ति हमारे गांव में नहीं बढ़ेगा। और इन्हें बिना पूछे गांव की एंट्री कैसे कर ली भाई। राणा जी अभी सरपंच हम कब मीटिंग करेंगे, मैं आता भी हफ्ते बाद राणा जी अभी मोल गाँव में ठीक नहीं है, आप लोगों को अभी मना आना। हम कहते हैं लोगों को बिना पूछे आगे गाँव के मोल खराब करना चाहता है ये आदमी। और मेरी आपके चैनल से माध्यम यही रिक्वेस्ट है, ये आदमी मैं 80 सरपंच बना हूँ, ये आदमी मुझे तंग कर रहा है और तंग करने की नीयत से आदमी चाहता है कि आपस में गाँव का माहौल खराब करे। लेकिन मैं आपके मीटिंग के माध्यम से गाँव का माहौल नहीं खराब होने दूंगा और गाँव के आदमी मेरे साथ में खड़े हैं। और इन लोगों से पूछो आके हाथ तक साथ मेरा बचपन गुजरा इन लोगों के बीच में, और दुख सुख में हम लोगों के काम आए। 7 साल में कभी नहीं आया तक आदमी, आज ये गाँव के माहौल ना खराब होने दे। और मैं चाहता हूँ कि इससे कि दोबारा ये एंट्री जब तक हमारी मुद्दे चल रहे हैं गाँव में नहीं बढ़ने देंगे हम आज तक। अगर कोई
बीजेपी कार्यकर्ता उस दौरान फिर भी आपके पास गांव में आता है किसी बातचीत के लिए, तो आगे आपकी क्या रणनीति होगी? जब तक हमारे सरकार से सरपंचों का एसोसिएशन के बारे में बात चल रही है, मैं आपके माध्यम से फिर दोबारा बता सकता हूँ, जब तक कोई बीजेपी का व्यक्ति हम गांव में घुसने नहीं देंगे। और ये आदमी गांव का माहौल चाहते हैं खराब करना, और मैं चाहता हूँ कि गांव का हमारा परिवार परिवार एक है, परिवार का होते ही जब तक मैं गांव का मुखिया रहूंगा अपने गांव का माहौल नहीं बिगड़ने दूंगा मैं। आपका शुभ नाम? दीपक मेहरा।